ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। हम लोग oh my God, हम लोग oh my God, हम लोग oh my God। नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। लालू यादव का ये बाइट सुना आपने? वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है। आप जयंती निकलने मुसलमानों के मोहल्ले में जाओगे, उनके मस्जिदों के सामने जाकर उस पर झंडा लहराओगे, इरिटेट करोगे तो दंगा तो होगा ही। लालू यादव ने जो बात कही है, उन्होंने साफ साफ कहा कि दंगा की साजिश रची जा रही है। ये बात इस देश का कोई और नेता नहीं बोल सकता है, ये लालू यादव ही बोल सकते हैं। ये होता है सोशल कमिटमेंट, ये होता है सामाजिक न्याय, ये होता है सच के साथ खड़ा होना बिना नफा नुकसान के। कम से कम तेजस्वी यादव को तो सीखना ही चाहिए, जो जाकर लालू यादव के लिए माफी मांगते हैं उन लोगों से जिनकी पूरी नस्लें जातिवाद और मनुवाद में भरी हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जरूरी है वो मैं लेकर आया हूं। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है ये लालू यादव का ये वीडियो। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो देश में लगातार दंगे कराने की कोशिश हो रही है, अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपने घर में पढ़िए, अपने मंदिर में पढ़िए। मुसलमानों के मस्जिद में जाकर हंगामा करना, इरिटेट करना, इसका मतलब जानबूझकर दंगा फैलाया जा रहा है। लेकिन इस देश का कोई और नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इन सब लोगों को मुंह में दही जम जाता है, वो नहीं बोलेंगे। मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया जाता है। वहीं आज प्रशांत किशोर ने अब मट्ठा डालना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने मोदी जी को लाया, पहले उन्होंने तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टियों को समझाया कि मुसलमानों के पक्ष में मत खड़ा हो, सोशल जस्टिस के पक्ष में मत खड़ा हो, आरक्षण के पक्ष में मत खड़ा हो। अब प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि लालू यादव जी और नीतीश कुमार का कार्यकाल सबसे बेकार है और तेजस्वी यादव को अपने परिवार से लेजेसी मिली है, मेरी उनके सामने क्या औकात है। तो इन्होंने जातिवाद और परिवारवाद दोनों का कॉकटेल बनाया है और इसी को लेकर मैं लगातार आपसे बात भी करूंगा। सोशल मीडिया पर क्या वायरल है वो भी बताऊंगा, एक एक करके वो तमाम खबरें। और इसीलिए अरविंद कुमार एक PhD स्कॉलर हैं, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लिखते हैं अपनी अपनी जाति के नेताओं को राजा रानी मानोगे और उनके बेटा बेटी को राजकुमार राजकुमारी समझकर पार्टियों की कमान देंगे तो यही होगा, समर्थक मारे जाएंगे और राजकुमार राजकुमारी अपने घर में बैठकर मौज करते रहेंगे। ये क्यों कहा जा रहा है सोचिए। यूपी में एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची का दरोगा रेप कर देता है। यूपी के ही चंदौली में एक OBC की बेटी की हत्या हो जाती है। हाथरस तमाम जगह, लेकिन हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो संसद में हो चाहे वो सड़क पर हो, दोनों जगह चुप्पी है। क्या ऐसी मजबूरी है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ही चुप रहते हैं? क्या वो डरपोक हैं, लाचार हैं या सचमुच भ्रष्ट है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। न तो वो भ्रष्ट है, न वो लाचार है, न वो डरपोक है। दरअसल वो वैचारिक दरिद्र हैं। वो दूसरे जनरेशन के नेता है जिनको SC ST OBC माइनॉरिटी की राजनीति, उनका दर्द, फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा, कांसीराम साहब की विचारधारा से वो कोसों दूर हैं और उन्होंने अपना हित नहीं त्यागा है। नेता उसको चुनिए जो अपना हित त्याग चुका हो, सड़कों पर हो, जो आपके लिए लड़ता हो, जेल जाता हो, लाठी खाता हो। वो जब सत्ता में आएगा तो आपकी तकलीफें दूर करेगा। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि सत्ता पर उसी का कब्जा होता है जो वैचारिक रूप से मजबूत होता है। जिसकी वैचारिक रूप से मजबूती नहीं होगी, जैसे RSS की मजबूत वैचारिक लाठी लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। RSS की विचारधारा को BJP आगे बढ़ाती है और गाय गोबर मंदिर मस्जिद उसी का हिस्सा है। SC ST OBC माइनॉरिटी से नफरत उसी का हिस्सा है, आरक्षण से नफरत उसी का हिस्सा है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आया हूं, एक एक करके सारी खबरें बताऊंगा, विश्लेषण भी करूंगा। प्रधानमंत्री का वो वीडियो देखा आपने, एक बार फिर से सुन लीजिए। Oh my God, oh my God, oh my God, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। ओ माय गॉड, इसको लेकर कई तरह के तंज कर रहे हैं लोग। आपको पता ही है मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया था। अब लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी तभी लोग बोलता है जब अंग्रेजी का नशा सर चढ़ कर बोलता है। एक महिला ने तो फेसबुक पर यहां लिख दिया कि रेड वाइन का कुछ असर नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता अंदर क्या हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लरजते हुए आवाज में बोल रहे थे, ओ माय गॉड, oh my God, oh my God, oh my God। ये पंकज हैं श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का सुरूर चढ़ते ही लड़खड़ाती जबान में अंग्रेजी बोलना सच्चे भारतीय की पहचान है। ओह माय गॉड, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये उनका निजी मसला है, कोई ड्रिंक कर सकता है नहीं कर सकता है, ये कैरेक्टर एसोसिएशन है। मैं इस तरह की बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन जो लोग राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं उनको सोचना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के बिजली सब्सिडी का विरोध करती रही है। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिसको मन हो वो सब्सिडी ले, जिसको मन हो ना बोले सब्सिडी। देखते हैं दिल्ली में बीजेपी समर्थक बिजली सब्सिडी लेते हैं या छोड़ देते हैं। सबसे दर्दनाक खबर, हैदराबाद में एक दलित लड़के की एक मुस्लिम लड़की से शादी करने की वजह से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर इतनी चुप्पी क्यों है? आप सोचिए कि जातिवाद किस तरह से सब लोगों में घुसा हुआ है, और उसका सबसे ज्यादा शिकार शेड्यूल कास्ट, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर पिछड़ी जाति, और तब मुसलमान होता है। इसके खिलाफ मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए, बात करनी चाहिए। इस तरह की चीजें क्यों हो रही है हैदराबाद में? सोचिए, बस फर्क इतना है कि इस हत्यारे के समर्थन में कोई मुस्लिम कम्युनिटी, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं होगा, उसको कानूनी तौर पे सजा मिलेगी। हम लोग जातिवाद क्यों कहते हैं? मान लीजिए मुसलमान ने ठीक है मारा, लेकिन क्या मुस्लिम कम्युनिटी इसके साथ खड़ी होगी? जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कोई खड़ा नहीं होगा। ये जेल जाएगा, फांसी चढ़ेगा। लेकिन यही होता है मनुवादी के साथ, ये नहीं होता है। मनुवादी रेप कर दे, उनका समाज उनके साथ खड़ा होता है। मनुवादी हत्या कर दे, उनका समाज उनके साथ खड़ा होता है। कई बार तो ये जो हॉरर किलिंग है ये पंचायत बैठा कर की जाती है, मतलब पूरे समाज की सहमति होती है। एक आदमी करे तो वो क्राइम, और जब वो समूह करे तो लिंचिंग। उस समाज को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। मैं इस कह रहा हूं जातिवाद का फर्क समझना पड़ेगा। और ये देखिए, यूपी में कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे। ललितपुर के महरौली थाने में पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को बेल्ट से पीटा गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, डिप्टी सीएम साहब आपकी बात मान ली तो आप फिर यह घोषणा करते हैं कि आगामी नगर निगम चुनाव में भाजपा के किसी वर्तमान या पूर्व पार्षद। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। और ये देखिए, ओडिशा, मरी हुई गाय की चमड़ी उतार रहे दलितों को बजरंग दल के गुंडों ने बुरी तरह पीटा। वीडियो भी वायरल, पूरी खबर देख लीजिए। ये देखिए, डीसीपी पलामू। सोचिए, ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते, बहुत दर्दनाक है। पलामू के छतरपुर बस स्टैंड में स्थित पासवान टोली में गरीबी और भूख से प्रसाद पासवान की मौत हो गई। ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, हम नहीं दिखा सकते हैं। सबसे भयानक खबर देखा था आप लोगों ने अयोध्या में, किस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम टोपी पहनकर मांस फेंक रहे थे। वैसे ही खबर आई है, इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्वीट किया, इस दंगाई का नाम सतीश है। यह भाजपा नेता प्रहलाद पटेल का भतीजा है। इसने हनुमान जी की मूर्ति खंडित करके उसकी आंखें फोड़ दी। इसका मकसद था कि चांद रात को बुरहानपुर में दंगा भड़के, लेकिन सीसीटीवी की वजह से पकड़ा गया। चौहान शिवराज जी, ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर कब चलेगा? अखिलेश यादव ने तंज किया है कि उस थाना पर कब बुलडोजर चलेगा जिस थाना के प्रभारी ने रेप किया है। खैर, ब्रजेश पाठक का बहुत अच्छा बयान है। उन्होंने कहा कि उसकी ऐसी सजा देंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हो? यह इरिटेट करने जाते हैं ताकि लोग रिएक्ट करें और दंगा हो। लालू यादव ने 2 टूक में यह बात कही है। और ये देखिए सोशल मीडिया पर, और आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। सोचिए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या लिखते हैं, लाखों हजारों साल तक मानव ने खास चक्कर प्रयोग किए कि दुनिया में क्या खाने योग्य है और क्या कौन सा पदार्थ जहरीले हैं। इस प्रयोग में खास चक्कर बहुत लोग मरे होंगे, मगर अपनी पीढ़ी को बता गए कि ये खाओ वो मत खाओ, जहर है। ये मार्क्स थे जिन्होंने धर्म को खास चक्कर बताया कि ये अफीम जैसा है, इससे बचो, जन्मदिन की बधाई। तो ये मार्क्स को लोग याद कर रहे हैं।
और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। देखिए ललितपुर चोरी के शक में पुलिसकर्मियों ने अब महिलाओं को निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा। इतनी खबरें हैं कि मैं तो ये तमाम बड़ी खबरें सबसे सोशल मीडिया पर। और एक दुखद खबर है पत्रकारिता के लिए, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। पवन जायसवाल यूपी के वो पत्रकार जिन्होंने नमक रोटी की खबर दिखाई थी, जिसके बाद सरकार ने यूपी सरकार ने उन पर केस दर्ज किया था, वो अब नहीं रहे। और ये देखिए मध्य प्रदेश में एक पूजा विश्वकर्मा, ये एंकर हैं ओबीसी कैटेगरी से मध्य प्रदेश से, इनको फॉलो कीजिए ट्विटर पर। क्या शानदार ट्वीट करती हैं, क्या शानदार लिखती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जितना धर्म का रथ खींच रही है, शायद उतना मध्य प्रदेश में विकास का रथ खींचती तो आज लोग बेरोजगार नहीं होते। और सोचिए लोग सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, सन्यासी अपना पिंडदान कर देता है, फिर वो 8 हो या 28 साल बाद कभी अपने घर वालों के पांव छूकर फोटो नहीं खिंचाता। प्रधानमंत्री मोदी का ये फोटो वायरल, 30 साल पहले वो जर्मनी गए थे और लोग कहते हैं कि वो गरीब हैं। तो सोचिए। और ये देखिए डॉक्टर सीएमओ को सस्पेंड करना चाहिए। बाप रे, चित्रकूट में मंत्री जयवीर सिंह निरीक्षण करने पहुंचे तो डॉक्टर राजेश खरे और सीएमओ भूपेश त्रिपाठी एक मुर्दे पर चादर डालकर इलाज करने लगे। मंत्री ने भी मृतक से हालचाल पूछे और उसे फल दिए। यूपी के नाम कर रहे हैं बाबू मोसाय। इस तरह के खबरें हैं और क्या कर सकते हैं। और ललितपुर जाकर पीड़िता से मिले हैं अखिलेश यादव। और ये देखिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की खबर बता रहा हूं। कोलकाता पुलिस अरेस्टेड लेफ्टिनेंट शिवम पांडे एंड 4 बॉडीगार्ड्स। लेफ्टिनेंट स्तर का एक पांडे जो है वो गिरफ्तार। 24 अकबर रोड पर एक वीडियो देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आदिवासियों का धरना प्रदर्शन है ये। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने साफ कर दिया है कि ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं देंगे वो। और चिंता न करें, अगर हत्यारे बीजेपी से जुड़े तो उनका घर सुरक्षित है। ये देखिए एक खबर की बात बता रहा हूं। सिवनी आदिवासी हत्या मामले में आरोपी की संख्या 14 हुई। सभी गिरफ्तार किस संगठन से जुड़े सामने नहीं आया और इन आरोपियों के मकान निर्माण वैध है, इसलिए किसी मकान तोड़ा नहीं जाएगा। एसपी सिवनी प्रतीक कुमार। सोचिए सिवनी के एसपी कह रहे हैं कि जिन्होंने आदिवासियों की मर्डर की थी उनके घर वैध हैं, तोड़े नहीं जाएंगे। और किस संगठन से ये भी नहीं बताएंगे। सोचिए किसी से छुपाए कि लोग किस संगठन के लोग हैं जो गौ रक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं। क्या देश है साहब, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो ये आज की सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और देश का सबसे बड़ा मजाक है चल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार वो खबरें। भारतीय महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिलवाने वाले शेर मशहूर टीपू सुल्तान के 7 दिवस पर कोटि कोटि नमन। एक दिन पहले उनका था, बहुजन समाज उनको याद करा। दलित लाइव्स मैटर, ये लगातार अभियान चल रहा है। तो ये 2 बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।